दोस्तों और ऑडियंस, पिछले कुछ दिनों से ये कंट्रोवर्सी चल रही है कि भाई मिसबाह-उल हक जो है ना, वो जो कि यूएमटी मार्कोर के मेंटोर भी हैं, तो वो अपनी ड्यूटी नहीं दे रहे और यूनाइटेड स्टेट्स में घूम रहे हैं अपनी किसी चैरिटी के सिलसिले में। तो देखिए, मैं आपको एक बात बताता चलूँ। मैंने इसलिए पहले तो मैंने कहा कि भाई हमें इसको इग्नोर करना चाहिए, छोड़े, ऐसी एक न्यूसेंस है, ऐसी एक नॉइज़ है सोशल मीडिया में। लेकिन गो के मुझे इसके कुछ फैक्ट्स मालूम हैं, मैं इसमें ज़रा थोड़ा सा इन्वॉल्व रह चुका हूँ, तो मैंने कहा चल लेट्स मेक एक वीडियो बनाई जाए इस सिलसिले में। देखिए, मैं आपको बताऊं, अभी चैंपियंस कप जो हो गया या इस तरह के दूसरे फॉर्मेट के कुछ इवेंट्स हैं जो पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने अनाउंस किए थे अभी मेरे ख्याल पिछले महीने, कि हम एक डिफरेंट फॉर्मेट में टूर्नामेंट करवाएंगे जिसमें ओडीआई होगा, T20 फॉर्मेट होगा, लॉन्गर फॉर्मेट होगा एंड सो ऑन। पहली तो बात यह है कि देखें, मतलब इससे हट के अगर आप देखा जाए तो अब इंग्लैंड की टीम आ रही है और हम जो है ना टेस्ट मैच में बड़ा सफ़र कर रहे हैं। हमें जो है ना बांग्लादेश के हाथों शिकस्त हुई, बहुत बुरी, एक हल्की टीम शिकस्त हुई उससे। अब बांग्लादेश के साथ इंडिया ने क्या किया वो आज आपने देख लिया। तो बेसिकली उससे ये लगता है कि बांग्लादेश की टीम शायद इतनी स्ट्रांग नहीं है जितने हम वीक हैं, हमारे इश्यूज हैं। तो कहने का मकसद मेरा ये है बांग्लादेश टेस्ट मैच की बात करने का। आगे इंग्लैंड की सीरीज आ रही है, 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज है। इंग्लैंड एक स्ट्रांग टीम है, अच्छी टीम है, सॉलिड टीम है, कंप्लीट टीम है, और हम उसको छोड़ के एक वनडे टूर्नामेंट करवा रहे हैं। तो जिसकी जो है ना मुझे तो कोई तुक नजर नहीं आती, कोई सेंस इतना ज्यादा नहीं बनता। ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी तो जाके जो है ना फरवरी मार्च में है, लेकिन अभी हमारी जो पाकिस्तान की अपनी नई नेक्स्ट स्टेंट है वो तो टेस्ट मैचेस में है, और कुछ उस तरह के फॉर्मेट का कोई होते ताकि हम उसमें से कोई पॉइंट आउट करते, कोई प्लेयर निकालते, क्योंकि हमारे दोनों यंग और जो है ना दूसरे प्लेयर स्ट्रगल कर रहे हैं। एनीवे, दैट्स अ डिस्कशन फॉर अनदर डे। बाद में जब चैंपियंस कप में बात करेंगे तो इसमें ये डिस्कस करेंगे। लेकिन जहां तक मिसबाह-उल हक की, जो कि यूएमटी के मेंटोर हैं, बात की जा रही है, उनको 50 लाख रुपए उनकी तनख्वाह है, दिया जा रहा है उनको 3-4 वीक के लिए। देखिए, इन प्लेयर्स के लिए ये जो है ना, ये कोई बहुत पहले तो चीज़ें बहुत लंबी चौड़ी रकम नहीं है। नंबर 1, आजकल जिस क्रिकेट में जैसा पैसा मिलता है, ये तो खैर दिस इज अ डिफरेंट टॉपिक। लेकिन बात जो असल में ये ना, मैं आपको बताऊं, ये अभी चल रहा है सितंबर। मुझे कोई आज से ऑलमोस्ट 7-8-9 माह पहले ये इन्विटेशन मिली थी कि भाई मिसबाह-उल हक के जो है ना, मिसबाह-उल हक के वसीम अकरम, फखरे आलम है, 3-4 प्लेयर हैं पाकिस्तानी, कि भाई इनका जो है ना इवेंट्स होंगे चैरिटी के। पहले से सेट थे, डेट्स भी सेट थे, टेनेसी में, फ्लोरिडा में, 3-4 स्टेटों में, ह्यूस्टन में वगैरह। तो हम चाह रहे थे न्यू जर्सी में भी हों, लेकिन एनीवे वी कुडंट डू इट, क्योंकि इतनी इस तरह वो प्लान नहीं होता। एक साल पहले जो है ना ये डिसाइड किया जाता है। पहली तो बात ये है, चैंपियंस कप तो अभी मेरा ख्याल शायद महीना या 1.5 महीना पहले डिसाइड हुआ है। तो इन ऑल ऑनेस्टी, आई एम नॉट डिफेंडिंग मिसबाह-उल हक, वो अच्छे मेंटोर हैं या नहीं, वो एक डिस्कशन फॉर अनदर डे है। लेकिन जहां तक बात मिसबाह-उल हक की कमिटमेंट की है, तो ये कमिटमेंट बहुत पुरानी है, क्योंकि तकरीबन 7-8 माह पहले तो मुझे जो है इसकी इन्विटेशन मिली थी फिक्स डेट्स के साथ। जहां तक चैरिटी वर्क है, ये क्रिकेटर ये करते हैं, अच्छी बात है, लोग इनको। और दूसरी बात ये है कि ये जब खुद नहीं आते तो कोई लोग भी नहीं आते, तो इनका आना कमिटमेंट के मुताबिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये चैरिटी वर्क करें, चले अच्छे, अपने लिए तो पैसे नहीं जोड़ने, तो हमें जो है ना इनको इनकरेज करना चाहिए। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, एक चैरिटी हमारे दोस्त उसके मेंबर हैं, सदा फाउंडेशन के नाम से। अब सदा फाउंडेशन के जो इनको चलाते हैं खुर्शीद आलम साहब, वो जो है ना वो धीर से हैं। वो जब यहाँ आए, हमने उनका थोड़ा बहुत काम किया, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई आप लोअर दीर से हैं, आप नसीम शाह और उसके ब्रदर्स को इन्वॉल्व करें, उनको लेके आए, आप लोग आएंगे, आपको डोनेशन दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा मैं इस पे काम करूंगा। उसकी वजह ये है कि अगर वो कहें कि मैं नसीम शाह का चाचा हूँ, मामा हूँ, मैं उसका नेबर हूँ, कुछ भी हूँ, कोई कुछ नहीं देता। लेकिन जब आप उनको लेके आए तो लोग भी आते हैं, डोनेशन भी देते हैं, वो आपका वहाँ पे प्रेजेंट होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो मैं इस काम को समझता हूँ, क्योंकि मैंने इमरान खान के साथ भी जो है ना कैंसर हॉस्पिटल में 90s में काम किया, तो अभी भी बड़ा अर्सा हो गया नहीं किया है इस तरह के काम। लेकिन ये कैसे अरेंज होते हैं, इनकी कब कमिटमेंट इनकी सेट की जाती हैं, रेंट की जाती हैं प्लेसेस, सारे कुछ इनमें सालों लगते हैं। तो एक तो बात ये होगी, और दूसरी बात है मिसबाह-उल हक ने जो है ना, ये अभी क्लियर भी हो गया कि उन्होंने पीसीबी से इसकी अप्रूवल ली थी। पहले उन्होंने बताया था कि मेरी प्रायर कमिटमेंट है, जिसको पीसीबी ने ऑनर किया। ये जो जितना भी कुछ पीसीबी कर रही है, ये पीसीबी का इनिशिएटिव है और डेस्परेट इनिशिएटिव है,
جس میں ان کو یہ سینئر پلیئرز چاہیے. اگین آئی ایم ناٹ ڈیفینڈنگ مصباح الحق, وہ صحیح ہیں یا نہیں وہ ایک سیپریٹ ڈسکشن ہے. اور جہاں تک ان کی مارخور کی ٹیم ہے, مارخور کی ٹیم اس وقت ٹاپ کر یہ ہے پوائنٹس ٹیبل پہ. انہوں نے 3 میچ جیتے ہیں, 1 ہارا ہے اور ٹاپ آف دا ٹیبل ہیں. ویری لائکلی وہ اگلے اس میں پروسیڈ کریں گے. تو دوسری چیز میں آپ کو ایک اور بتاتا چلوں, جیسا WCL ہے, جرا مصباح الحق کا نام پھر WCL میں بھی آیا, ورلڈ چیمپئن لیگ آف لیجنڈز. سو میں آپ کو بتاؤں, میں ابھی جب یہ لاسٹ WCL کا ایونٹ تھا UK میں, انگلینڈ میں, تو میں وہاں پہ گیا تھا اور میری وہاں پہ جو پاکستان چیمپئنز کے اونر ہیں مسٹر کمیل صاحب آسٹریلیا میں ہوتے ہیں, بزنس مین ہیں, میری ان سے ملاقات ہوئی. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے 5 سال کا کانٹریکٹ سائن کیا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے اگلے 5 سال, ایک تو ہو گئے 4 رہ گئے ہیں, 5 سال یہ پلیئر پرووائڈیڈ دیٹ دے آر فٹ, تو یہ لوگ جولائی میں جو ہے نا WCL انگلینڈ میں کھیلیں گے. آپ مجھے اب یہ بتائیں نا کہ اگر PCB کوئی ٹورنامنٹ رکھ دے جولائی 2005 2025 2026 میں, تو آپ مصباح الحق یا شاہد افریدی یا یونس خان اگر یہ کھیلتے ہیں, فٹ ہوتے ہیں, آپ کس طرح ان کو کہیں گے کہ آپ وہاں نہ آئیں تو یہاں آئیں؟ کیونکہ یہ تو پرائر کمٹمنٹ ہے, جو بھی پرائر کمٹمنٹ ہے وہ آپ کو آنر کرنی پڑتی ہے. تو بیسیکلی ان آل آنیسٹی جو ہے نا, میرا خیال ہے کہ یہ کرٹیسزم, ان کو اتنا لتاڑنا, ان کو اتنا ڈریگ کرنا, ان کو جو ہے نا سوشل میڈیا میں ایز اے بیڈ پرسن دکھانا, میرا خیال ہے اٹ از اننیسیسری, انکالڈ فار. اور ہمیں جو ہے نا, ہمیں اس کے حقائق دیکھ کے اس کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے. تو آپ ہماری اس بات سے اتفاق کرتے ہیں تو پلیز اپنے کامنٹ میں ضرور ہمیں انفارم کیجیے گا, اور ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیے گا. تھینک یو ویری مچ, پھر ملتے ہیں آپ سے.